बुलेटिन में सबसे पहले बात देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस की, जिसको लेकर एनआईए कोर्ट ने अहम फैसला गुरुवार को सुनाया। अदालत ने बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 7 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रमजान के महीने में सैकड़ों नमाजी नमाज अता करने जा रहे थे। अब 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने इस धमाके के 7 मुख्य आरोपियों को सबूत न मिलने की बिना पर रिहा कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई। धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। यह भी प्रूव नहीं हुआ, यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। अब आपको बताते हैं कि रिहा किए गए 7 मुख्य आरोपियों पर क्या क्या आरोप लगे थे फ्रेम में। सबसे पहले बात साध्वी प्रज्ञा की, हथियार और वाहन उपलब्ध कराना, यह आरोप साध्वी प्रज्ञा भारती पर था। दूसरा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रहे, विस्फोटकों की एक्सप्लोसिव्स की व्यवस्था करना। मेजर रमेश उपाध्याय, रिटायर्ड, धमाके की योजना बनाना। अजय राहिरकर, बम धमाके के लिए पैसे इकट्ठा करना। सुधाकर द्विवेदी, धार्मिक चीजों का इस्तेमाल कर साजिशकर्ताओं को प्रेरित करना। सुधाकर चतुर्वेदी, घर में षड्यंत्र में शामिल और हथियार सुधाकर चतुर्वेदी के घर से मिले। ये वो आरोप हैं जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। समीर कुलकर्णी, बम बनाने की सामग्री जुटाने का आरोप समीर कुलकर्णी पर था। मालेगांव केस की टाइमलाइन क्या थी, किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से इसकी शुरुआत हुई? तो सबसे पहले 29 सितंबर 2008 को धमाका होता है। 30 सितंबर 2008 आजाद नगर थाने में एफआईआर होती है। 21 अक्टूबर 2008 एटीएस को जांच सौंपी जाती है। 20 जनवरी 2009 मकोका अदालत जो है मुंबई में चार्जशीट दाखिल की जाती है। 13 अप्रैल 2011 एनआईए को जांच सौंपी जाती है। 21 अप्रैल 2011 सप्लीमेंट्री पूरक चार्जशीट दाखिल की जाती है। 25 अप्रैल 2017 सभी आरोपी जमानत पर रिहा। और इस बीच ये आरोप भी लगते हैं कि साध्वी प्रज्ञा भारती को जेल में काफी प्रताड़ित किया गया, एटीएस पर भी उंगलियां उठी। 30 अक्टूबर 2018 7 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम होते हैं। और 31 जुलाई 2025 वोट समय, जब 7 मुख्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में आए फैसले के बाद अब सियासत शुरू हो गई। दरअसल 2007 में हुए समझौता ट्रेन ब्लास्ट और 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के बाद भारत की राजनीति में एक शब्द उछला और ये शब्द था हिंदू आतंकवाद, और इसको भगवा आतंकवाद भी कहा गया। इसके साथ ही धर्म और आतंकवाद पर एक नई तरह की सियासत और बहस की शुरुआत भी हुई। इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप सामने आता है। साध्वी प्रज्ञा भारती का बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने तरह से सियासी इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब जबकि इस मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया है और प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो एक बार फिर इस पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद का झूठ और प्रपंच गढ़ने का आरोप लगा। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो आज जो फैसला हुआ है उसमें सत्य की जीत हुई है
और अनावश्यक अनर्गल जो आरोप लगे थे तो वो पूरी तरह से आधारहीन पाए गए हैं। तो कुल मिला के कोर्ट का फैसला ही सबको स्वीकार करना चाहिए। भगवा आतंकवाद की अवधारणा जो कांग्रेस इस देश में गढ़ना चाहती थी वो आज बेबुनियाद साबित हो गई है। प्रज्ञा सिंह जी सहित हमारे सभी कार्यकर्ता बाइज्जत 17 वर्ष बाद ही सही पर बरी कर दिए गए। लोग भगवे की महत्ता को, उसके कार्य आचरण को भली भांति पहचानते हैं। भगवा को, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ, हिंदू निर्दोष साबित हुआ। मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर तमाम लोगों को जो पीड़ा दी गई, जितनी यातना दी गई, जितना सताया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को आतंकवादी बनाने की कोशिश की। उधर कांग्रेस में इस फैसले को लेकर विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने कहा कि कोर्ट का फैसला है तो कुछ भी कहना सही नहीं होगा। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पीड़ित पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। अगर इन्होंने यहाँ से बरी हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को ऐसे अपील करना चाहिए, जब आपने बॉम्बे बम ब्लास्ट में अपील करी तो अब आपको अपील सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए।